Assalamu alaikum. Welcome to science class. Today we will read chapter 3, Weather and Climate. Weather is a state of atmosphere. It can be hot or cold, dry or wet, calm or stormy, clear or cloudy, etc. वेदर जो होता है वो एक ऐसा स्टेट ऑफ एटमोसफेयर होता है जो कि हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, calm भी हो सकता है, स्टॉर्मी भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है, एक्सेट्रा. वेदर जनरली रेफर्स टू द चेंज इन डे टू डे टेम्परेचर ऑफ अ रीजन. जो हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो हर रोज़ का बदलता हुआ मौसम होता है उसे कहते हैं वेदर. द स्टडी ऑफ अ वेदर इज़ नोन एज मेट्रोलॉजी. जब हम वेदर को पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजिस्ट गिव अस फोरकास्ट ऑफ एवरी डेज वेदर एग्जिस्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम. मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं जो कि वेदर को पढ़ते हैं वो हमें रोज़ का बताते हैं कि आज कैसा मौसम होगा, कल कैसा मौसम होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का. Climate means the prevailing weather conditions in a region averaged over a very long period of time. It depends on a region's altitude, wind, amount of annual rainfall it receives, and its atmospheric pressure. क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी रीजन का, किसी भी जगह का बहुत देर तक रहने वाला कोई भी वेदर कंडीशन जो होता है, अगर चाहे वो जगह बहुत देर तक गर्म रहती है, सर्द रहती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वो जगह कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, वहाँ कितनी हवाएं चलती हैं, वहाँ एनुअली मतलब पूरे साल में कितनी ज़्यादा बारिश होती है. वेदर एंड क्लाइमेट, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट या वेदर को अफेक्ट करते हैं, उनके अंदर चेंजेस लेके आते हैं. टेम्परेचर नंबर 1. टेम्परेचर वेरी ग्रेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड. दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन. जो टेम्परेचर होता है वो पूरी दुनिया में अलग अलग होता है. और ये क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट, जितनी हीट हमें सन से मिलती है वो हर जगह की अलग अलग होती है, और जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर अलग अलग होता है. इक्वेटोरियल areas near equator receive the most amount of heat, whereas polar areas receive the least amount. जो इक्वाटोरियल एरियाज़ होते हैं, जो सन के करीब होते हैं, उनको ज़्यादा सूरज की हीट मिलती है, और जो पोलर एरियाज़ होते हैं, जो सन से दूर होते हैं, उनको सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, उनको कम अमाउंट ऑफ हीट मिलती है. The distance from the sea also affect the temperature of a region. Coastal areas are cooler than the inland areas. जैसे एक समंदर होता है, उससे जितना दूर आपका इलाका होगा वो भी आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि आपके रीजन का टेम्परेचर क्या होगा, क्या नहीं होगा. कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं रादर देन जो एरियाज सी से दूर होते हैं, उनसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज ठंडे होते हैं. Number 2, pressure varies on the Earth's surface. It decreases with altitude, which is why air moves upwards from an area of high pressure to an area of a low pressure. प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से अर्थ के सर्विस पे हैं, ठीक है. इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा. जैसे हम एयरप्लेन पे सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है और हमारा एयर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है. विच इज़ वाई एयर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम एन एरिया ऑफ एल्टीट्यूड. एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है जैसे जैसे हाई प्रेशर होता है, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड होता है. और जहाँ लो प्रेशर होता है इसका मतलब है वो लो एरिया है, वो लो एल्टीट्यूड का एरिया है. An excellent example to understand this phenomena would be to take a balloon that is not completely filled with air. इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि हम एक बलून लें जो हवा से पूरी तरह नहीं भरा हुआ. If you apply pressure at the bottom of this balloon, you will notice that the air inside the balloon will shoot upwards where there is less pressure. अगर आप बलून के नीचे वाले पार्ट पे प्रेशर डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो एयर है वो अपवर्ड की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जहाँ पे लेस प्रेशर होगा. नंबर 3, विंड. मूविंग एयर इज विंड. जब हवा चलती है तो उसे कहते हैं विंड. ड्यूरिंग द डे टाइम, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, लैंड ऑब्जर्व्स हीट फास्टर देन द सी. जो लैंड होती है वो ज़्यादा जल्दी हीट ऑब्जॉर्ब कर लेती है समंदर के बरकिस कंपैरिजन टू सी.
As the air from the land becomes warmer and rises, the cooler air from the sea takes its place. जब लैंड में एयर वार्म हो जाती है, वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करती है, वो वार्म हो जाती है और वो फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी जगह कूलर एयर ले लेती है जो कि सी से आती है. The flow of the air from sea to the land in the daytime is called sea breeze. एयर जो होती है जब वो सी से लैंड की तरफ जाती है दिन के टाइम, तो उसे कहते हैं सी ब्रीज. एट नाइट टाइम द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी. और रात में जो ज़मीन होती है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है सी से कंपैरिजन. एज इट हैपन्स द कूल एयर फ्रॉम द लैंड टेक्स इट्स प्लेस. जब ऐसा होता है तो कूल एयर ज़मीन से उसकी जगह ले लेती है. द फ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम लैंड टू द सी एट द नाइट टाइम इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. जब रात के टाइम जो हवा होती है वो लैंड से समंदर की तरफ जाती है, ज़मीन से समंदर की तरफ जाती है, तो उसे कहते हैं लैंड ब्रीज. आई होप आपको ये समझ आया होगा कि दिन के टाइम समंदर से ज़मीन पर जाने वाली हवा को सी ब्रीज कहते हैं, जबकि रात को ज़मीन से समंदर की तरफ जाने वाली हवा को लैंड ब्रीज कहते हैं. Number 4. Humidity. When the sun heats water, it transforms into water vapor and rises in the air. जब सन हीट कर देता है, गर्म कर देता है पानी को, तो पानी वाटर वेपर्स में बदल जाता है और वो एयर की तरफ राइज हो जाता है. Humidity is the amount of water vapor content in the air. ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी जो एयर में जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी. When there is a lot of water vapor in the air, it is moist. जब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो वो moist होगी. The air over rivers, lakes and seas has more water vapor contents and it thus humid. The air over land is considerably dry. जितने एयर में वाटर वेपर्स कम होंगे वो उतनी ड्राई होगी. रिवर्स, लेक्स और सीज के ऊपर वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं तो उनके ऊपर की हवा ह्यूमिड होती है, और लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर वाटर वेपर्स कम जाते हैं एयर में, तो जिसकी वजह से वो उनकी हवा ज़्यादा ड्राई होती है. Number 5. Precipitation. Since atmospheric pressure is less at higher altitude, air expands as it rises and in turn gets cooler. जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता है, हम जितनी ऊंचाई की तरफ, जितने हम ऊपर जाते हैं, उतनी हमारी हवा कूल हो जाती है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है. When it cools, condensation take place and clouds are formed. जब ये हवा कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो कंडेंसेशन होती है और तब वहाँ बनते हैं क्लाउड्स. अभी हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन क्या होता है. When the droplets of water become too heavy for the clouds to hold, they fall down as rain. अभी जैसे हमने पढ़ा था वाटर वेपर्स क्या होते हैं. जो पानी गर्म हो जाता है उनसे वाटर वेपर्स हवा में चले जाते हैं. अब जो वो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं, जब वो टू हैवी हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं किसी क्लाउड के लिए, तो वो एक बारिश की तरह गिरने लग जाते हैं. Precipitation is the transportation of water from atmosphere to the earth surface. Precipitation क्या होता है? Precipitation ट्रांसपोर्टेशन है जब एटमॉस्फेयर से, हवा से, हमारी खला से अर्थ सर्विस पे पानी का ट्रांसफ़र होता है किसी भी फॉर्म में. वो फॉर्म बारिश हो सकती है, स्नो हो सकती है, स्नोफ्लेक्स हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो सकती है. इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज रेन, स्नो, हेल, ड्यू, fog, etc. If the raindrops fall through a layer of air which is below freezing, the drops freeze and fall in the form of snow. जब रेन ड्रॉप्स जो होते हैं, जो पानी के कतरे होते हैं, जब वो एक ऐसी लेयर से गुजरते हैं जो कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, और जब तक वो अर्थ सर्विस पे आते हैं तो वो बर्फ़ बन चुकी होती है, स्नो बन चुकी होती है.
Mountains receive more rainfall than low-lying areas because the temperature on top of mountains is cooler than the temperature at sea level due to their high altitude. जैसे कि हमें पता है कि माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, वो एक हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, वो बहुत ऊपर होते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कूल होता है एज कंपेरेटिवली लैंड से, तो वहाँ ज़्यादा बारिश होती है. दैट इज़ वाई सम माउंटेन्स टॉप्स आर कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर राउंड. तो इसी वजह से कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि पूरा साल स्नो में भीगे रहते हैं. अब हम नीचे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक प्रेसिपिटेशन की एक छोटी सी एग्जाम्पल. वाटर दैट फॉल्स टू अर्थ इन एनी फॉर्म, रेन, स्नो, स्लीट और हेल. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में वाटर फॉल करता है ज़मीन पे, आसमान से, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्लीट और हेलिंग के फॉर्म में. नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब हम पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स. नेचुरल डिज़ास्टर्स आर काज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर एंड मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर देम. नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? जो नेचर की वजह से होते हैं और आदमी का, इंसान का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या क्या होते हैं? फ्लड्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स, earthquakes, volcanic eruptions, landslides, drought and famine, etc. आंधी, तूफान, सैलाब, कहीं पे पॉवर्टी की वजह से जहाँ पे खाना नहीं मिलता वो जगहें बेआबान हो जाती हैं. ये सब चीज़ें नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं. इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. हम इसको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसको रोक नहीं सकते. हम इसके ऊपर कोई प्रिवेंशंस तो ले सकते हैं, लेकिन हम किसी तरह पे इनको अपनी रोक नहीं सकते. हमें बहुत हद तक पता चल जाता है कि ये होने वाला है, पर कभी कभी हमें नहीं भी पता चलता कि ये होने वाला है. Floods can be caused due to number of reasons. सैलाब बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकते हैं. स्वेलिंग ऑफ रिवर्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हैवी स्नो मेल्टिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स और सुनामीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ कॉजेज ऑफ फ्लड्स. बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पे जब स्नो ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, सुनामीज़ आने की वजह से जब रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से सैलाब आ सकते हैं. नंबर 2, लैंडस्लाइड्स. Soil on a flat surface does not move. However, soil on a slope is weaker due to the gravitational pull from below. Under intense rainfall, the soil on a slope gives way and slides downhill, taking whatever is on the top of the soil along with it. This is called landslide. अगर कोई भी सॉइल या कोई भी मिट्टी अगर एक फ्लैट सर्फेस पे होगी, एक सीधी सर्फेस पे होगी, तो वो नहीं मूव करेगी. लेकिन अगर वो किसी स्लोपी एरिया पे होगी, किसी तिरछी जगह पे होगी, तो वो वीक हो जाएगी और जाहिर है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे की तरफ आएगी. अगर किसी भी तरह का रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, ज़लज़ले ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर अगर पत्थर वगैरह पड़े में कुछ भी पड़ा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल पुल से क्या होगा कि वो नीचे की तरफ आएगी. और जब वो नीचे की तरफ आएगी, पत्थरों को लेके, सॉइल को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, जो भी वहाँ होगा, तो उसे कहते हैं लैंडस्लाइडिंग. Earthquakes and tsunamis. The land surface of the earth is divided into sections known as plates, which are situated below the earth crust. अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स को लैंड सर्फेस में अलग अलग जगह पे डिवाइड किया गया है. These plates are in constant movement. ये जो है वो मूव करती रहती हैं ये प्लेट्स. Continents and great mountain ranges were formed due to the movement of these plates. बहुत से continents और mountains फॉर्म ही ऐसे हुए थे मूवमेंट ऑफ these plates से, जब ये plates मूव करती हैं. When there is a major movement in the plate, we feel it as a earthquake. और जब ये plates बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिलती हैं, तो हम कहते हैं इसे earthquake, यानी कि ज़लज़ला. अब हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वाटर साइकिल. वाटर साइकिल किस तरह होता है? जैसे मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो सूरज है वो पानी को गर्म कर रहा है और वहाँ से सी में से, समंदर में से जो पानी है वो वाटर वेपर्स उसके बन रहे हैं और वो जा रहे हैं क्लाउड्स में. अब क्लाउड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, भर गए हैं, जिनकी वजह से वहाँ हो रही है रेन. अब रेन कहाँ जा रही है? रिवर में. और रिवर्स कहाँ जा रहे हैं? सी में.
तो ये जो एक सर्कल होता है, वाटर सर्कल जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट वर्क करता रहता है और हम सर्कल में काम करते रहते हैं, मतलब बारिश भी होती रहती है, रिवर्स में पानी आता है, वो पानी हमें पीने के लिए मिलता है, फिर वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर दोबारा बारिश होती है, और ये सर्कल हमारी लाइफ साइकिल की तरह चलता रहता है। फ्लड्स या फिर सैलाब किस तरह आ सकते हैं, ये हमारी स्क्रीन पे राइट साइड पे देख सकते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे सुनामी। Tsunami is a Japanese word for tidal waves. Tsunamis are caused when earthquakes occur at the depth of an ocean's floor, which cause a disturbance in the ocean, triggering towering waves as an after effect. Tsunamis can cause devastating and fatal floods. Tsunamis एक Japanese word है जो कि tidal waves के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Tsunamis तब आती हैं जब बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं और वो ओशंस के फ्लोर की डेप्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ओशन जो है वो ट्रिगर हो जाता है और वेव्स जो हैं उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऐसे आते हैं कि सुनामीज़ आ जाती हैं, और सुनामीज़ जो आती हैं उनकी वजह से बहुत से बुरे सैलाब आ सकते हैं। नेक्स्ट, वोल्केनिक इरप्शन। अ वोल्केनो इज़ अ कोन शेप माउंटेन और अ हिल दैट हैज़ ओपनिंग और अ वेंट एट इट्स टॉप। वोल्केनो क्या होता है? ये कोन की शेप का एक ऐसा पहाड़ या कोई हिल होती है जिसमें एक ओपनिंग होती है, या फिर उसे एक वेंट भी कह सकते हैं, जहाँ से कुछ निकलता है, उसे कहते हैं वेंट। द ओपनिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ कार्टर, ओपनिंग को कार्टर कहते हैं, अलाउज हॉट गैसेज, मैग्मा, लावा एंड एशेस टू एस्केप और डिस्चार्ज। इस ओपनिंग से, इस वेंट से हर तरह की हॉट गैसेस, मैग्मा, लावा और ऐश निकलता है, which are built up beneath the earth surface as a result of plate movement. जब प्लेट्स हमारे अर्थ की नीचे सर्विस में, नीचे क्रस्ट में हिल रही होती हैं, तो उनके मूवमेंट की वजह से ये लावा, मैग्मा और ये गैसेस बनते हैं। दिस डिस्चार्ज इज़ ऑल्सो नोन एज इरप्शन। इस डिस्चार्ज को, इन सब चीज़ों के डिस्चार्ज को इरप्शन भी कहते हैं। Volcanoes are generally found where the earth plates are either converging or diverging. जनरली वोल्केनिक इरप्शंस वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे अर्थ की प्लेट्स जो हैं वो या तो मिल रही हों, या तो डिवाइड हो रही हों, या तो अलग अलग हो रही हों। वोल्केनोज दैट इरप्ट ऑफन आर कॉल्ड एक्टिव। जो वोल्केनोज एक्टिवली, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इरप्शंस करते हो, उनको कहते हैं एक्टिव। वेयर एज दोज हैव नॉट इरप्टेड इन अ वाइल आर कॉल्ड डोरमेंट। और जो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जिन्होंने ना कोई इरप्शन की हो वोल्केनोज ने, उन्हें कहते हैं डोरमेंट। वोल्केनोज दैट साइंटिस्ट बिलीव विल नेवर इरप्ट अगेन आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। जिन वोल्केनोज को साइंटिस्ट समझते हैं कि वो दोबारा कभी भी इरप्शन नहीं करेंगे, तो उन्हें कहते हैं एक्सटिंक्ट। For activity solution, contact RiseUp. I hope you like the video. Thank you for watching. Do like, subscribe and comment what do you want to see more.